कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर बंदा कोशिश ये कर रहा है कि वो क्वारंटाइन लाइफ गुजारे। इस सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि हमें जो है एक प्रॉपर डाइट चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती है। आज जो हमने अपने प्रोग्राम में जिस बड़े खूबसूरत इंसान को बुलाया है जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई हैं छोटे, शाहरुख खान। और शाहरुख खान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि हमें किस तरह की डाइट जो है वो रखनी है, किस तरह का फूड चाहिए। वो सारी बातें आज करेंगे हमारे साथ शाहरुख खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ मुझे मैडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले ये देखें, हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट हमें बता रही है कि हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमने जो है बाहर नहीं जाना, हमने मैक्सिमम अवॉइड करना है बाहर जाने से। घर में जो है अपने आप को बड़ा सैनिटाइज और बड़े डेवलप तरीके से लेकर चलना है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं इस बीमारी से। हमें थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए अपने रिश्तेदारों से, उन लोगों से जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक मैं समझता हूँ जो मुझे लगता है कि वहाँ लोग ये कर रहे हैं कि घर में बहुत अनहेल्दी डाइट्स लेनी शुरू कर दी हैं। क्या इसका इफ़ेक्ट होगा लोगों की इस लाइफ के ऊपर? बिल्कुल 100% इसका इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न ये है कि क्वारंटाइन में जाने के बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी और हमारी नींद, हमारी रूटीन वो बिल्कुल अपने जो नॉर्मल वे है उससे हट चुकी है। तो क्वारंटाइन में हम दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। तो इसके लिए हमारा फूड इंटेक जो है, जो हम खुराक ले रहे हैं वो सेम है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो जो हम खा रहे हैं वो हम किसी एक्सरसाइज के थ्रू या किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई वर्जिश नहीं है उसके थ्रू उसको बर्न नहीं कर रहे। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वबा से लड़ने के लिए। क़ुव्वत मुदाफ़त का, इम्यूनिटी का भी एक सिस्टम है। जैसे हर चीज़ अपने प्रॉपर टाइम पर काम करेगी तो तभी एक अच्छी इम्यूनिटी होगी। अगर हम अपने टाइम पे सो नहीं रहे हैं, ठीक है, दिन में सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर जो जितने मेटाबॉलिज्म और फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे तो इम्यूनिटी ऑब्वियसली ख़राब होगी। तो शाहरुख, आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो कौन से प्लान्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए। जो जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि इस टाइम पूरा पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC जो है वो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ऐसे ही होता है हमेशा कि जब कोई हॉरिबल सी सिचुएशन बनती है तो वो बेशक आउटब्रेक की सूरत में हो या किसी भी किस्म की सूरत में, वॉर हो या कुछ भी हो, तो लोग अपनी तरफ से रूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस टाइम वो डरे होते हैं। तो इस टाइम भी यही सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू फूड, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन कोविड-19 के लिहाज से, तो लोग इस टाइम बस चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई एक आसान हल मिल जाए और उससे हम अप्लाई करके बच सकें इस चीज़ से। तो सबसे पहले ये जानना है कि चेन ऑफ कोविड-19 है क्या। एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होता है और दूसरे बंदे में जाके एक ग्रुप में चला जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप से ये पूरी दुनिया में फैला है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन और वेलनेस की बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन शॉर्ट आम आवाम के लिए मैं ये बात करूँगा कि न्यूट्रिशन जो है वो फूड एंड नरिशमेंट है। फूड एज अ फ्यूल और नरिशमेंट बॉडी के जितने भी नॉर्मल प्रोसेस हैं। तो कोविड-19 के हवाले से अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जो कि हम रोज़ाना जो हम खा रहे हैं, बेशक ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी डिशेस खाएं। हम नॉर्मली जो घर में पकाते हैं वही चीज़ें खाएं, लेकिन हम उसको मैनेज करके कितना पोर्शन साइज़ होना चाहिए। अगर पोर्शन साइज़ बड़ा है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उसको कम करें। और वैसे भी इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन है कि हमें राशन सेव करना चाहिए, ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो गोल्डन चांस है कि हम अपने एक्सपेंस को भी कम कर सकते हैं और अपने फूड को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पोर्शन साइज़ कम करना चाहिए क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और एनर्जी जितनी चाहिए उतनी इनफ है। अगर हम 2 रोटी खाने की आती हैं तो 1 कर दें तो कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद हम रोज़ाना एक फ्रूट या वेजिटेबल ले सकते हैं और मेरे ख्याल से एक
फ्रूट या वेजिटेबल लेना भी किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, और ये जो हम फिर भी देख रहे हैं कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे इंडिया में एक न्यूज़ आई थी कि एक डिलीवरी बॉय, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की वजह से 72 घर क्वारंटीन करने पड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अभी भी लोगों में वो पिज़्ज़ा खाने की आदत, जंक फूड खाने की आदत नहीं गई। उससे एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, कोरोना फैल रहा है। दूसरी बात ये है कि लोग जो हैं वो फैटी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। फिर उसके बाद वाटर इनटेक लेना है, पानी अच्छा रखना है ताकि हम हाइड्रेटेड रहें, हमारी बॉडी में जो है पानी की कमी ना हो। इसलिए नहीं पानी लेना कि कोरोना जो है वो गले से निकल के मैदे में चला जाएगा और मैदे में वो मर जाएगा और फिर ये बिल्कुल मिथ है और WHO ने भी इसको कहा है। लेकिन पानी इसलिए लेना है कि एक तो मौसम बदल रहा है, फिर अगर रमज़ान भी आ रहा है तो हमने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इसमें ये बताइए कि पानी गर्म होना चाहिए कि या कोई भी आप पानी ले सकते हैं? पानी गर्म हो या ठंडा हो, इससे कोरोना का कोई लिंक नहीं है। WHO ने भी इसको बताया और CDC ने भी। गर्म पानी का वैसे बेनिफिशियल है वो पानी, लेकिन अगर हम इसको कोरोना से रिलेट करें तो ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि कोरोना जो है वो गले में होगा तो गर्म पानी से वो मर जाएगा, क्योंकि कोरोना टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। और एक और भी मिथ है कि जब कि कोई गर्म समर्स आएंगे बहुत ज़्यादा और मौसम गर्म हो जाएगा तो कोरोना जो है वो मर जाएगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के 2-4 और कंट्रीज़ हैं जहाँ गर्मी रहती है लेकिन वहाँ कोरोना पाया जा रहा है। तो वो भी बिल्कुल मिथ है। उसके बाद लेट नाइट स्लीप और रूटीन अच्छी करनी है, रात को जल्दी सो जाना है और टाइम पे सोना है। हाँ। उसके बाद वेलनेस के 8 डायमेंशंस होते हैं, 8 रूल्स हैं इसके। एक इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। इसमें से हम 6 तो घर पे रहकर भी कर सकते हैं पूरे। इमोशनल, घर पे रह के आप अपनी खुशी खुद ही ढूंढें। स्पिरिचुअल, आप खुद बैठ के अपने अंदर की वो अपनी खुशी तलाश कर सकते हैं। एनवायरमेंटल, आप निकल सकते हैं बाहर लेकिन लोगों से दूर रहकर बाहर निकलें, थोड़ी हवा लें, आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिजिकल, जैसे आपके पास लॉन है या छत है या किसी लॉन है, छत है, उस पर निकल जाएं और वॉक कर सकते हैं। उसके बाद फिज़िकल भी इसी में आ जाता है। आप थोड़ी सी एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। फिर सोशल है, लोगों से मिलना। सोशल मीडिया ने तो इतना आसान कर दिया कि आप सोशली भी किसी के साथ व्हाट्सएप पे या किसी तरह अटैच हो सकते हैं। ज़्यादा आप जो है वर्चुअली मिल सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, आप अगर कोई स्टूडेंट है तो वो तो ऑब्वियसली कोर्सेज करेगा, लेकिन आम लोगों के लिए भी अब इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनी हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। इतने ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन के ज़राए हैं, ऑनलाइन बैठकर आप गूगल और डिफरेंट आप सर्च, सिंगल क्लिक पे इतने ज़्यादा आपको पोर्टल मिल जाते हैं, आप उधर जाकर सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल, ये क्वारंटाइन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फाइनेंशियल ऑब्वियसली सबको ज़रूरत है इसकी, सबके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिन कंपनीज़ ने या जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको वर्क एट होम की अपने एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम कुछ इस तरह के पॉलिसीज ओपन करें जिससे जो है लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके। और कुछ ये भी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तारीख में शायद फर्स्ट टाइम कि जो है लोगों को जो है कुछ पे किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये उन 8 डायमेंशन में से जो ये 2 हैं कि आप फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल जो आपके डायमेंशन हैं इसको भी हम फुलफ़िल कर सकते हैं किसी हद तक। और जो नहीं कर पा रहे तो उन्हें घबराना नहीं है, बल्कि उनको इस मौके से और ज़्यादा सीखना है और अपने मौके खुद पैदा करने हैं। क्योंकि अमेरिका में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो अमेरिका में जो कैलिफोर्निया की स्टेट है वो उस टाइम पे बहुत लो पे थी, लेकिन उन लोगों ने उस टाइम स्पेनिश फ्लू के टाइम पे इतनी तरक्की की और इतने ज़्यादा उन्होंने आइडियाज़ जनरेट किए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की कि आज सिर्फ इकॉनमी में कैलिफोर्निया की स्टेट पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है। तो अभी हमारे लिए भी एक गोल्डन चांस है कि हम ऐसे आइडियाज़ लेकर आएँ और आके इसको मज़ीद प्रमोट करें। उसके बाद लॉकडाउन सिचुएशन पाकिस्तान में तो पार्शली है। आप ग्रॉसरी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 5 बजे तक का टाइम होता है, आप उधर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब बिल्कुल
हरगिज़ ये नहीं है कि सब लोग जो है वो ऊपर टूट पड़े, वो निकल पड़े ठीक और है। राशन इकट्ठा करना शुरू कर हाँ। दिया, कोई भी पैनिक क्रिएट। पैनिक तो बिल्कुल क्रिएट करना ही नहीं है ना ऐसी सिचुएशन में। कोविड-19 को अगर हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए पैनिक तो बिल्कुल भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं पैनिक से है। बचना है, बिल्कुल। देखें, चाइना ने अगर इस चीज़ पे काबू पाया कोविड-19 पे, तो उसकी रीज़न ये है कि उनकी गवर्नमेंट और आवाम दोनों इकट्ठे होकर चले हैं। बिल्कुल सही। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ दी उसी तरह आवाम ने किया, और आवाम ने भी अपना ये फ़र्ज़ समझते हुए इस चीज़ को टैकल किया है। तो हमें इस टाइम पाकिस्तान को भी ऐसी ही कौम और यूनिटी और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है। ये शाहरुख, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की। मैं इस आपके एक और प्रोग्राम जो हमारा सेकंड एपिसोड होगा शाहरुख के साथ हम करेंगे। इस टाइम सबको जो है, जो भी WHO की गाइडलाइंस आ रही हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो गाइडलाइंस दे रहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और मिस इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें और ज़्यादा पैनिक और बैड कंडीशंस की तरफ लेके जाता है। क्योंकि बेस्ट टाइम है, हमें अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है और सब दूसरी परेशानियों से बचने का भी मौका मिल रहा है सिवाय कोविड-19 के। इंस्टाग्राम पे न्यूट्रिशन फॉर गुड के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो भी कर दें। और अगर किसी को कंसल्टेशंस चाहिए हो या मज़ीद कोई फ़िटनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड डाइट प्लान या कोई और लाइफस्टाइल चेंजेस के लिहाज से उन्हें कोई कंसल्टेशंस चाहिए हो, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा मैडकास्ट।